दलितों को मारा पीटा जा रहा है, दलितों की बिटियाओं का टट्टी नहीं करने दी जा रही है, ब्राह्मण के लड़के जो मनुवादी हैं वो नहीं करने दे रहे हैं। अभी आज तक किसी थाने में किसी चौकी पे मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, उनको उल्टा और डांटा जा रहा है। कहाँ से हैं आप? मैं थाना जिला आगरा से हूँ, थाना बरहन से हूँ मैं। तो कोई मैटर हो गया था क्या वहाँ? हाँ, मेरी लड़की ड्रिंक करने गई थी ब्राह्मण के खेत में, उससे टट्टी बटवा के डरवाई, आज तक वो पकड़ा नहीं गया, नहीं कोई मुकदमा लिखा गया, हमको फटकार दिया गया। ये तो गलत हो रहा है भाई इन दलितों के साथ। पहले ये जो ठाकुर पंडित थे वो इनको अपने कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, और आज ये अपने खेत में टट्टी भी नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि कहते हैं कि ये लोग बड़े मेहनती लोग हैं, लेकिन मेहनत करके कभी इन्होंने अपना कुआं नहीं खोदा जिससे वहां ये पेट भर कर पानी पी सके। बाकी जाहिले कबूतर, तेरी बिटिया ब्राह्मणों के ही खेत में फिर सोने क्यों जाती है? अपने बेडरूम में भी तो जा सकती थी। वैसे मोदी जी ने फ्री टॉयलेट बनवाया था ना, पैसे भेजे थे अकाउंट में, उसका तो तू पौवा पी गया होगा ब्राह्मणों को गाली देने के लिए। हम लोग माफी मांगते हैं जो सनातन धर्म के ऊपर गाली गलौज किए, दारू के नशे में थे, हम लोगों को माफ कर दीजिए सब समाज मिलके। मैं डब्लू दास, मैं दारू के नशे में थे और सनातन धर्म पर जो गाली गलौज किए थे उसके लिए पूरे समाज से माफी मांगते हैं कि दोबारा ऐसा अब नहीं करेंगे। नहीं करो, भीम का नाम लेकर उड़ो, देसी पौवा लगाकर सनातन को गाली दो, भगवा झंडा को फाड़ दो। वैसे दोस्तों इसके बकलोली के लिए इसके पूरे परिवार को लोगों ने जाकर बढ़िया से कूट दिया है। उसके बाद पुलिस ने इसको तोड़ा। मामला झारखंड का है, जहां बैजनाथ धाम जा रहे श्रद्धालुओं को इसने रोका, गाली गलौज किया अपशब्द का, और अपने आप को भीम वाला बताया। क्या नाम है? कुछ भी है, गली का नाम के बाद माने बोलो, इस लेके इस गली में नहीं गुजर। ठीक है ना? आपका नाम? हाँ? आपका नाम? तो नाम तो बोलो, आपको जब इतनी हिम्मत है तो आप नाम ले लो। महादेव मेरा नाम महादेव। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, तुझा आप लोग भीम को मानते हैं? ठीक है, नाम भी तो बोलो। जब बहुत मेरे पास बहुत आता है, हम लोग नहीं मानते हैं ज्यादा। जो वो वीडियो अगर यहाँ यूट्यूब इजाज़त देगा तो मैं लगा दूंगा, बाकी अगर नहीं इजाज़त होगी तो मैं उसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप वहाँ देख सकते हैं कि पहले इसके बाप को घर में जाकर कूटा, फिर इन लोगों को, और क्या इसने बोला वो भी सब आपको बगैर बीप किए मिल जाएगा। बंद कर दूंगा, मैं ताला लगा दूंगा बाहर से। ये विवेक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी बता रहा है, थोड़ा याद रखो, खुला तो धोने बाहर से मारो। ठीक है। बात के कान में जब बताओ कौन है, हमको ना डाल दी। अगर ये शोभा यात्रा तक खुला तो इनको भारी हो जाएगा आज ये। सुनो भाई, शोभा यात्रा तक मत खोलना रात। दुकान बंद कराने के लिए धमकी देखो। यह है सांसद महोदया, इनकी शोभा यात्रा निकलने वाली है तो ये शराब की दुकानें बंद करवा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, मेहनत इनकी दिख रही है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। धमकी भरे अंदाज, मतलब एक गुंडे के तौर पर जैसे गुंडे बंद कराते हैं ना, वैसे ही। लेकिन जब इनका शोभा यात्रा शांति दूतों के बीच से निकलना होता है तो फट जाती है। नाम अंकित कुमार है मेरा, गाँव पिठोरी है। हम इसलिए आए हैं क्यों हमारे गांव में जो मोमडन है वह 85% और जो हम चमार हैं हमें 15%। जो हमारी जयंती थी उसकी परमिशन हमें 10 दिन पहले मिल चुकी थी। मोमडनों के दबाव में आके उन्होंने सोचा हमारी बेइज्जती होगी और क्या नाम लेकर अगले 10-15% आदमी हैं ये जयंती निकाल लेंगे। प्रधान ने वहाँ बड़ा भाषण दिया और अगले दिन हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, हमें दबाई जा रहा है। चंद्रशेखर जो है हम उनके पास जाते हैं, मंजीत नोटियाल है हम उनके पास जाते हैं, सन्नी गौतम है हम उनके पास जाते हैं, सबके सब हमें रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? मामला है मोमडनों का, ब्राह्मण का उत्तर, ठाकुर का उत्तर, चंद्रशेखर हुई खड़ा बकल। ठीक है ना? मैं इसलिए कहता हूँ समाज से चंद्रशेखर का बाइकआउट करो। जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनसे सपोर्ट करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान है जो हमारी जयंती नहीं निकल रही। नहीं भाई, ये हिंदुस्तान ही है, लेकिन जिस नेता को तुम लोग अपना बाप मानते हो वो किसी और बाप का गुलाम है। पैक बनाने से फुर्सत मिलेगी तब तो तुम्हारी शोभा यात्रा पर ध्यान देगा। वैसे इसके जगह पर मायावती होती, तुम्हारी अगर नेता होती, अगर उनको तुम नेता मानते या बनाते, तो अब तक ये जो शोभा यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे थे अशोभनीय तरीके से, उनका सारा शोभा पुलिस ठीक कर चुकी होती। वो दोबारा न शोभा रोकने लायक रहते न किसी शोभा में जाने लायक रहते। लेकिन तुम लोग तो ऐसा नेता चुने हो जो
सिलेक्टिव काम करता है। ना इतना तो मेरी मर्जी। क्यों करवाना चाहते हैं? मेरा मन कर रहा है करवाने। क्यों? मेरा मन कर रहा है। ये सब करने का भी मन करता है आपका? यस करता है, इट्स माय चॉइस। बताइए मैडम, यही एंजॉय है आपका। सुधार लीजिए खुद को। छिपकली का मन करता है तो ये करवाएगी। सोचो अगर इसका बाप उस दिन जमींदार के यहाँ हल चलाकर थक गया होता, सो गया होता, जल्दी उसका मन ना किया होता, तो आज ये नाइजीरियन जो हिंदी भी बोल सकती है नहीं होती यहाँ ब्राह्मणों को गाली देने के लिए। ये ब्राह्मणवाद है, हम ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे। ब्राह्मणवाद कहाँ से हो गया मैम? ये तो स्वर्ण की बात हो रही है, जनरल की बात हो रही है। नहीं, तो उसमें राजपूत भूमिहार समझ, आपकी समझ में थोड़ी कमजोरी है। ब्राह्मणवाद के बाद सिर्फ ब्राह्मणवाद कैसे लग रहा है? आपको जवाब सुनना नहीं है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। नहीं, आपको ब्राह्मणवाद कैसे? ब्राह्मणवाद ब्राह्मण नहीं होता है, इट इज न्यू ब्राह्मण। वाह जलेबी बाई की बहन, तू दूसरे वाले ब्राह्मण की बात कर रही है। वो वाले ब्राह्मण अलग। इन खोपड़ा खाली कबूतरनी जो आंटियां हैं, इनको पता कुछ नहीं होता, खोपड़ा खाली है, लेकिन गुटुरगू ब्राह्मणों के ऊपर करने चली आती हैं। यूजीसी का कानून मोदी ने लाया, बीजेपी गवर्नमेंट ने लाया और उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, लेकिन गाली इनको ब्राह्मण को देना है, ब्राह्मणवाद को खत्म करना है। पूरा लोकतंत्र मर चुका, बिहार में गुंडाशाही राज चल रहा है। यादव के साथ ऐसा हो रहा है तो बिहार में किसी को न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग का कलेजा फट रहा है, दिल फट गया। अब हम क्या कहें, शब्द नहीं बच रहा है मेरे पास। जैसा आज बर्ताव हमारे नेता के साथ, बिहार के नेता के साथ किया गया है, कोई नेता न्याय के लिए आज बिहार में आगे आने वाला नहीं है। लेकिन एक पप्पू यादव जी ऐसा लीडर थे कि हर वर्ग के, हर जाति के, हर कौम के न्याय के लिए आगे लड़ने वाले के साथ आज बिहार सरकार ने जो गुंडागर्दी करवाया है, ये बिहार की जनता माफ नहीं करेगा। अगले बिहार की जनता ने पप्पू एंड कंपनी को पहले ही माफ कर चुकी है। अब तो प्रशासन साफ सफाई अभियान चालू किया है। वैसे तेरी हरकत देखकर लग रहा है कि तू वही है जो पप्पू, ये दूसरा वाला पप्पू। हाँ, ये पप्पू पकौड़ा है। इसके पीछे, इसके गाड़ियों के पीछे जो तू भागता है 500 रुपये दिहाड़ी के लिए, तो वही लग रहा है। असल में तेरी दिहाड़ी खतरे में है। ये सम्राट जी की पुलिस है और पुलिस तो पप्पू यादव से परेशानी तो है। अब जाके खुर्दा की खुरकी कर लीजिए, घर तोड़ दीजिए। वारंट तो है नहीं, वारंट नहीं है तो ये पप्पू यादव को कैसे ले जाए? Wake up to reality. कहाँ का है ये मामला? ये पटना का आंदोलन का है, आंदोलन का है। आंदोलन का नहीं है पप्पू पकौड़े, तुम्हारे पाप के घड़े का है जो भर चुका है, उसमें से पानी बाहर निकलने लगा है और तुमको उठा लिया गया। नहीं, उठा तो सकता ही नहीं कोई से, घसीट कर एक गाड़ी में भर दिया गया है, क्योंकि उठाने की हिम्मत तो यहाँ किसी में नहीं है। उठाना बैठाना तो ऊपर वाले के हाथ में है। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। वर्ष 1995 का मामला था और ये PS केस नंबर 552/1995 था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 468, 448, 506 और 120 भी लगी हुई थी। और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी यानी कुर्की के लिए निकाला गया था और इसमें कहा गया था कि इनको प्रोड्यूस किया जाए और उसी को माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना इसमें की गई है और इनकी विधिवत गिरफ्तारी इनके आवास से कर दी गई है। और गिरफ्तारी में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि जो समर्थक थे उनके द्वारा धक्का मुक्की भी की गई थी। पप्पू पकौड़े, इतनी धाराएं तो आंदोलन में नहीं लगती। सारा मामला 420 का है। उसे भी बिहार से हो, आलू के पड़ोसी हो तो जमीन से कुछ ज़्यादा ही लगाव, संगत का असर भी पड़ता है। मामला 1995 का है। इसने एक घर को किराए पर लिया था और फिर उसी घर पर कब्जा कर लिया। आज इसको जेल भी भेज दिया गया है और कुर्की का आदेश भी हो गया है। इसीलिए ये बिलख रहा है, रो रहा है, बीमार होने का नाटक कर रहा है। उसे 2 दिन का रिमांड लिया गया है। ये 2 दिन तो सो के ही निकाल देगा हॉस्पिटल में। देखो आगे क्या होता, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। आप पैर मत छुआ करो, अब ब्राह्मण कुल के आदमी हो, ठीक है? और हम ब्राह्मण बच्चों का भी पैर छूते हैं, हमारे यहाँ संस्कार है। आप बैठ जाओ। ये होता है आम जिंदगी।
जिसमें राजनीति नहीं घुसी होती है, जिसमें संस्कार दिखते हैं। जिंदगी में जो लोग ब्राह्मण का पैर छूते हैं, जो लोग आशीर्वाद लेते हैं, वो दोनों कभी ये नहीं सोचते, ब्राह्मण खासकर नहीं सोचता कि जो हमारा पैर छू रहा है वो हमसे बहुत छोटा है, और जो पैर छू रहा होता है उसके मन में भी कुछ ऐसा नहीं होता। वो एक गांव का संस्कार होता है पैर छूना, आशीर्वाद लेना। बाकी जब थोड़ी सी भी इसमें राजनीति घुसती है तो सीधा उसी ब्राह्मण को गाली देने लगता है। इस पर किसी एक नेताजी ने कहा है, अच्छी बात कहा है, कि तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, देश बिखरता है। सुनिए। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। ये देश के विकास को रोक देता है, देश में तबाही लाता है, देश में भेदभाव पैदा करता है, समाज में दीवार खड़ी करता है। बताओ जी, इस नेता ने कितनी अच्छी बात बोली है, कितना अच्छा विचार रखा है कि तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। जो लोग तुष्टीकरण का सपना देखते हैं उनके साथ अच्छा नहीं होना चाहिए। बताओ, अगर यही वीडियो कभी मोदी जी तक पहुंचे, वो सुन लें तो कितना अच्छा रहेगा। देश में कॉलेज कैंपस में यूजीसी जैसे कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सब लोग बटेंगे भी नहीं, समाज सुरक्षित रहेगा। और ऐसी जो नाइजीरियन लौंडियां हैं जो दिल्ली में घूमती हैं, वो ब्राह्मणों को गाली भी नहीं देंगे, क्योंकि उनके मन में कुछ ऐसा आएगा नहीं। एपेस्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम, एपेस्टीन फाइल में उन लोगों का नाम है जो नन्ही बच्चियों के साथ में बनाते थे। उस फाइल में बड़े बड़े लोगों का नाम है, उसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम आ गया। नरेंद्र मोदी जवाब दें कि एपेस्टीन फाइल में उनका नाम क्यों, एपेस्टीन से उनके कैसे संबंध थे। ओझा बिटोहा मोदी जी तो अपना संबंध बता देंगे, उसके लिए पप्पू हैं, वो अपना बताएंगे, निकलवाएंगे। लेकिन तू उस लिस्ट में अपने मम्मी का नाम, अम्मी जान का नाम खोज ले, क्योंकि पैदाइश तो तू बड़े बड़े लोगों का ही लग रहा है। अरे वो तेरे बाप नहीं बोले जाएंगे, अय्यासी का नतीजा तू लग रहा है, क्योंकि जो तू भौंकता है उससे कुछ ऐसे ही जाहिर होता है। क्या कहते हो दोस्तों इस बोझा के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाकी ओवरऑल वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इन जो चिमटे लोग हैं, जो सिर्फ इनका टारगेट है ब्राह्मणों को गाली देना और बाद में पहले जाना, सनातन का अपमान करना, पहले जाना, क्या कहते हैं इन लोगों पर? अपना ओपिनियन, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।